सेल एवं विल को देखें। बच्चों, सेल एवं विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के वाक्यों में किया जाता है। सेल एवं विल का प्रयोग कहां किया जाएगा? फ्यूचर टेंस के वाक्यों में, अर्थात गागेगी वाला जो वाक्य आप देखते हैं उसमें सेल एवं विल का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना है कि सेल का प्रयोग कब होगा और विल का प्रयोग कब होगा। बच्चों, सेल एवं विल को बहुत ही गंभीरता से देखें। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी रहे, वाक्य का सब्जेक्ट बच्चों कौन रहे? आई या वी। आई एवं वी के साथ फ्यूचर सूचक वाक्यों में सेल का प्रयोग किया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। फिर से सुन लें, आई एवं वी के साथ सेल का प्रयोग करना है फ्यूचर के वाक्यों में, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आजकल तो देखते हैं हर जगह विल ही आ रहा है, सेल तो आ ही नहीं रहा है। देखिए बच्चों, बोलचाल में आप जिसका प्रयोग करना चाहें, हालांकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार केवल विल का प्रयोग किया जा रहा है बोलचाल में, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नए नियमों को अभी तक नहीं माना गया है। अतः नए नियमों का प्रयोग, केवल विल वाला जो प्रयोग है, आप बोलचाल में करें, मगर प्रतियोगिता परीक्षा में या फिर आप यदि कोई डिस्क्रिप्टिव तैयार कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, उसमें प्रयास करें कि जो पहले का नियम था उसी का प्रयोग करें। तो नियम को फिर से सुन लें, आई एवं वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करना है। और बच्चों, एक बात और समझ लें कि फ्यूचर टेंस के वाक्यों को, जो गागेगी वाला वाक्य है, यदि फ्यूचर सूचक वाक्यों को जोरदार बनाना हो, इंफेटिक करना हो, तो ऐसी परिस्थिति में सेल के स्थान पर विल का प्रयोग किया जाएगा और विल के स्थान पर सेल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप देखें, मैं पढ़ाऊंगा, आई सेल टीच। अब इसी जगह पे हम बोले कि मैं अवश्य पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ाऊंगा ही, ऐसी परिस्थिति में आई सेल टीच नहीं होगा, आई विल टीच होगा। अच्छा, जैसे आप बोले कि वह यहां आएगा, आप बोले वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। अब इसी के स्थान पे आप बोल रहे हैं कि वह अवश्य यहां आएगा या वह यहां आएगा ही। ऐसी परिस्थिति में आप वहां विल नहीं लगाएं, ही शैल कम हियर। सकता है के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाएगा, सकता है के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है, और इसी अर्थ में मे का भी प्रयोग किया जाएगा। मगर दोनों के बीच बच्चों अंतर है। सकता है, सकती है, सकते हैं वाली क्रिया से यदि आज्ञा लेने या आज्ञा देने या फिर संभावना व्यक्त करने का बोध हो, किसका किसका? आज्ञा लेने या आज्ञा देने या संभावना व्यक्त करने का बोध हो, ऐसी परिस्थिति में कैन के स्थान पर आप मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहें कि मैं बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक, मगर यदि आप बोलना चाहें क्या मैं बोल सकता हूं, तब आपको बोलना चाहिए मे आई स्पीक, क्योंकि आप अगला से अनुमति मांग रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं, मे आई स्पीक। हाँ, अब यदि उसके ऊपर दबाव देके बोलना है क्या मैं बोल सकता हूं, तब आप मे ना बोल करके कैन बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान में रखेंगे कि सकता है के अर्थ में कैन का भी प्रयोग होगा और मे का भी प्रयोग होगा। कैन का प्रयोग सामान्य स्थिति में किया जाएगा और संभावना दिखाने के लिए या फिर अनुमति के लिए, आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा देने के लिए आप मे का प्रयोग करेंगे। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, क्योंकि यहां संभावना की बात है। तुम जा सकते हो, यू मे गो। बात याद रहेगी। बच्चों,
कैन का पास्ट कुड होता है। कैन का पास्ट कुड होता है, मतलब जहां पर आप सकता है बोल रहे थे वहां आपको सकता था या सका बोलना पड़ेगा। कैन का पास्ट कुड होता है। उसी तरह मे का पास्ट माइट होता है। कैन एवं मे दोनों का ही फ्यूचर वुड होता है, सकेगा। वुड, WOULD, वुड होता है। कैन का पास्ट कुड और फ्यूचर वुड। मे का पास्ट माइट, MIGST, माइट और फ्यूचर वुड। कैन एवं मे दोनों का ही फ्यूचर वुड होगा। बच्चों, थोड़ा सा शुड एवं मस्ट के बारे में भी जान लें। चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है और चाहिए वाली वाक्य को जोरदार बनाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको अवश्य अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो फिर शुड न बोलकर मस्ट बोलना चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। याद रहेगी, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करेंगे और चाहिए वाली वाक्य को जोरदार बनाने के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे।